जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज की एक बड़ी खबर सामने आई है जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर से। आपको बताते चले कि हीरानगर सेक्टर में कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि कहां हीरानगर के इलाके में ये संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। रंजीव जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी ऋषि जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो हीरानगर सेक्टर में संदिग्ध देखे गए हैं और जो जानकारी मिल रही है कि कोई लेबरर्स हैं, मजदूर हैं जिन्होंने ये संदिग्ध देखे हैं और उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है। क्या अभी तक की जानकारी है? क्या ये सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है या अभी भी चलाया जा रहा है और आगे इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? हाँ देखिए ऋषि जी, कल देर शाम को हीरानगर सेक्टर का कंडी का इलाका है, जहाँ आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं कि 3-4 जून के महीने में जो सैडा सोहाल में एक मुठभेड़ हुई थी आतंकियों के साथ, उसी के साथ लगता है एक अन्य गांव है परंगोली, वहां पर कल देर शाम को एक लेबरर के आदमी ने कुछ 3 से 4 संदिग्धों को देखा जिन्होंने अपने पीठ पर पिट्ठू बैग बांधे हुए थे और संदिग्ध हालत में उनको देखा। तो उसके बाद उससे उन्होंने आगे का रास्ता पूछा, तो उसने रास्ता ना बताते हुए ये कहा कि मैं कहीं काम से जा रहा हूं। तो वो वहां से निकल गया और उसने गांव में पहुंचकर लोगों को बताया और फिर पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद करीब आधे घंटे के अंदर अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस इलाके को पूरे को अपने मुआवजे में लेकर लगातार वहां पर सर्च अभियान जो है कल देर रात से ही शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये पूरी रात वहां पर सर्च चला, जिसमें सेना, सीआरपीएफ, एसओजी की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार वहां पर सर्च अभियान में जुड़ गई और वहां पर यो जितने भी उस इलाके के रास्ते से वहां पर चेकिंग का दौर शुरू हो चुका और फिर रात भर पूरी रात वहां पर कॉर्डन लगाए रखा और सुबह फिर जंगल की तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान गए और लगातार सर्च ऑपरेशन आज दिन भर चलता रहा। ठीक है। जिसके चलते एसएसपी कठुआ शोभित सेना ने भी वहां पर मौके पर पहुंचकर इस पूरे अभियान की उनकी देखरेख में हुआ और लगातार वो सूचनाएं लेते रहे कहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज है। वहीं पुलिस पूछताछ स्थानीय लोगों से भी कर रही है कि किसी और ने तो नहीं देखा इन संदिग्धों को। तो ये सारा आज सिलसिला चलता रहा दिन भर और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज अभी भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि उसी इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार सेना और जो एसओजी की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। क्योंकि आपको बताऊं कि यहाँ पर कठुआ जिले में 3 से 4 जो बड़ी आतंकी घटनाएं हुई उसके बाद से ही सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। बॉर्डर की बात करूं तो वहां पर अतिरिक्त बीएसएफ की बटालियनों को तैनात किया है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में और साथ में ऊपरी इलाके हैं जो बनी बदनौता वगैरह बनी मशेडी के इलाके हैं, वहां पर भी एसओजी के नए कैंप जो स्थापित किए थे 2 दिन पहले ही एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने वहां पर दौरा करके उनको दिशा निर्देश दिए थे किस तरह से काम करना है और आतंकवाद को कुचलने के लिए क्या क्या करना है। तो ये सारा कुछ मिला के अब आतंकियों की सूचना, जहाँ संदिग्धों की सूचना इस इलाके में मिलना, इसको लेकर एसएसपी कठुआ ने बताया कि हम ये जो इनपुट आया है इसको काफी गंभीरता से ले रहे हैं और अपने जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी सर्विलांस टीमें हैं इस इलाके में बड़े पैमाने पर लगाई हैं, क्योंकि कहीं अगर वो लोग यहाँ से इसी इलाके में आए तो वो कहीं जिंदा बच के ना जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि इलाके की बात करूं तो स्थानीय लोगों में काफी कल रात से ही इलाके के लोगों में दहशत है। लोग पूरी रात वहां पर दहशत के साए में जीते रहे और लगातार सुबह जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरा तो लोगों में काफी विश्वास भी बढ़ा है। लेकिन बात करूं कि इन आतंकी घटनाओं की घुसपैठ को लेकर अभी कोई भी सूचना जो है सामने नहीं आई है। लेकिन जितने भी नदी नाले छोटे हैं ये सारे ऊपरी इलाके से जो आते हैं ये सारे पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन फ्रेश हुई हो, लेकिन इसके बारे में अभी किसी भी यानी जो तमाम वल्नरेबल एरियाज हैं वहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल मोर्चा संभाला हुआ है और जंगल के अंदर चप्पा जो है वो संभाला जा रहा है ताकि अगर कहीं छिपे हों और अगर रात को कहीं बाहर आए तो उनको वहां पर ही ढेर कर दिया जाए। इसको लेकर अभी तक फोर्सेज उस इलाके में है। ऋषि, चलिए आप पूरी नजर बनाए रखिएगा। रंजीव जी, आपसे पल पल की जानकारी हम लेते रहेंगे।
तो ये हमारे साथ रंजीव मेहता जो कि हमारे संवाददाता हैं कठुआ जिला के, और ये पूरी तफ्तीश से जानकारी दे रहे हैं कि 3 से 4 संदिग्ध देखे गए हैं जिन्होंने पिट्ठू बैग जो है वो डाले हुए थे, और लेबरर्स को उन्होंने रास्ता पूछा तो लेबरर्स ने भी कोई ज्यादा उनको जवाब नहीं दिया। शायद वो डर गया होगा जो लेबर का व्यक्ति जिसने देखे हैं, लेकिन उसके बाद उसने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ संपर्क किया और उसके बाद पूरे इलाके में कॉर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सेना, एसओजी लगातार वहां मोर्चा संभाले हुए हैं। और अभी भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी वहीं पर है, वो पूरा इलाका अभी भी घेरे हुए हैं। अगर उन संदिग्धों की बात करें तो अगर वो आतंकी हैं, अगर उनकी उस इलाके में मौजूदगी है तो वो फिर बच के यहां से जाने ना पाए, उसी को लेकर पूरा इस समय जो वो चप्पा चप्पा जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर जो वो मोर्चा लगाया हुआ है, और अगर उनकी मौजूदगी है तो उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा, उनको वहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। इसी रणनीति से सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि चैलेंज बहुत बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जिसको लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि इस समय सिक्योरिटी को पुख्ता किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में आईबी पर और सांबा, कठुआ, जम्मू की बात करें तो यहां पर पूरी तरह से अलर्ट जो वो जारी किया गया है। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि यहां पर पेट्रोलिंग्स बड़े पैमाने पर की जा रही है, सर्च ऑपरेशंस लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो संदिग्ध देखे जाने की खबर सामने आई जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में, यहां पर पंगोली जो इलाका बताया जा रहा है वहीं पर लगातार सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है तो किस तरह से मुंह तोड़ जवाब आतंकियों को देना है, उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर ली है। तो एक बड़ी अपडेट इस समय की हीरानगर सेक्टर से सामने आ रही है। यहां संदिग्धों को देखे जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल बना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से मोर्चा इलाके में संभाल लिया। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जो 24/7 न्यूज के लिए।